हेलो गाइस, मैं सूरज राज अपने यूट्यूब चैनल पेपर हैकर में आपका स्वागत करता हूं। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जो स्टूडेंट मेरठ यूनिवर्सिटी, जिसे कह सकते हैं CCS यूनिवर्सिटी मेरठ से हैं, उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं 2021 में आने वाले क्वेश्चन। इस वीडियो में मैं 18 से 19 क्वेश्चन देने वाला हूं और 18 से 19 क्वेश्चन याद करके आप 85% प्लस ला सकते हैं एग्जाम 2021 में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें। आज की इस वीडियो में BSc फर्स्ट ईयर वालों के लिए केमिस्ट्री का थर्ड पेपर है, जिसे हम फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? फिजिकल केमिस्ट्री कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। और फिजिकल केमिस्ट्री में जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम 2021 में, वो क्वेश्चन को आपको टिक लगा लेना है। आपका भाई बहन हाई स्कूल में हो, इंटर में हो, या फिर कह सकते हैं BA में हो, या फिर BSc में हो, या फिर BCom कर रहा है, तो हमने इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाल रखे हैं। प्लेलिस्ट में जाके सारे देख सकते हैं और अच्छी तरीके से 85% प्लस ला सकते हैं। ठीक है, देखिए उन्हें को भी। और हमने BSc पेपर हैकर यूट्यूब चैनल है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है, पेपर हैकर के नाम से आपको मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां उसका लिंक दे रखा है चैनल का। उस लिंक पे टच करके उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां केवल आपको BSc से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये वीडियो आपको वहां भी प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, वहां भी उस चैनल पे भी अपलोड की जाएगी। यहां बात करने वाले हैं त्रिविम जालिका। तो त्रिविम जालिका की आपको परिभाषा याद करना है। पहला क्वेश्चन पे हम टिक लगाएंगे। जो भी आपके पास बुक, नोट्स, गैस पेपर जो भी है जिससे आप तैयारी कर रहे हैं उसको लाएंगे। यदि आपके पास बुक, गैस पेपर, नोट्स वगैरह कुछ भी नहीं है तो हमारे नोट्स भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। नोट्स का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां जाके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ऑल नोट्स डाउनलोड लिंक इस प्रकार से होगा, तो वहां टच करेंगे तो सारे नोट्स खुल जाएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है विषममांगी उत्प्रेरण। विषममांगी उत्प्रेरण किसे कहते हैं, उससे आप क्या समझते हैं? तो विषममांगी उत्प्रेरण की परिभाषा आपको याद करेंगे। साथ ही साथ ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा एग्जाम में बनता है, जिसे हम कह सकते हैं संघट व्यास क्या होता है, उस पर टिप्पणी लिखिए। ये क्वेश्चन याद करेंगे। आर की प्रवृत्ति और आर का मान। आर का मान पूछता है कि आर की प्रवृत्ति कैसी होती है और उसका आर का मान क्या होता है, वैल्यू क्या है आर की, वो सिद्ध करने के लिए बोलता है, उसको देखेंगे। अब देखिए यहां समाकलन दे रखा है। समाकलन π/2 से लेकर 0 तक आपको निकालना है, साइन स्क्वायर x और dx का। ठीक है, को आपको हल करना है। साथ ही साथ ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट रहेगा आपका। संगत अवस्था के नियम की उत्पत्ति करो। तो संगत अवस्था के नियम की उत्पत्ति कैसे की जाती है ये आप देखेंगे। उसके बाद में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है आदर्श गैस। तो आदर्श गैस के बारे में आप याद करेंगे, आदर्श गैस किसे कहते हैं और आदर्श गैस के अणु गति की जो परिकल्पना थी उसके बारे में याद करेंगे। साथ ही साथ वास्तविक गैस, देखिए आदर्श गैस किसे कहते हैं, वास्तविक गैस क्या कहते हैं। तो आदर्श गैस के आणविक गति की परिकल्पना और वास्तविक गैस आदर्श गैस से किस प्रकार से विचलित होती है। ठीक है, ये आपको देखेंगे। और साथ ही साथ ये पूछा जाता है कि वल्डल-वाल्स समीकरण इज मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम 2021। 2021 में ये क्वेश्चन यहां से बनते हैं। आदर्श गैस क्या है, वास्तविक गैस क्या होती है, ठीक है, और वल्डल-वाल्स जो समीकरण है उसकी व्याख्या हम कैसे करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में टिक लगाएंगे। वो होता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा इंपोर्टेंट है, वो है हमारा क्रिस्टलोग्राफी। तो क्रिस्टलोग्राफी से आप क्या समझते हैं, याद करेंगे, उनके नियमों को याद करेंगे, क्रिस्टल संरचना को याद करेंगे। ठीक है, ज्ञात करने की विधि, और साथ ही साथ आपको ये देखेंगे जो पाउंडर विधि है, पाउंडर विधि द्वारा उसका निर्माण करेंगे। तो क्रिस्टल संरचना ज्ञात करने की जो पाउंडर विधि है, कह सकते हैं उस पाउंडर विधि के बारे में, ठीक है, वर्णन करेंगे। और क्रिस्टलोग्राफी कहते किसे, ये आप याद करेंगे। साथ ही साथ नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा एग्जाम में बनता है, जिसे हम द्रव क्रिस्टल किसे कहते हैं। देखिए द्रव क्रिस्टल, लिक्विड क्रिस्टल और इनके वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। तो द्रव क्रिस्टल 3 प्रकार के होते हैं और तीनों प्रकार के आपके सामने हैं। एक होता है स्मेटिक द्रव क्रिस्टल, ठीक है, स्मेटिक लिक्विड क्रिस्टल से बोला जाता है, और होता है नेमेटिक लिक्विड क्रिस्टल, और साथ ही साथ जिसे हम कॉलिस्टिक लिक्विड क्रिस्टल बोला जाता है। तो इन तीनों क्रिस्टलों को आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है और एग्जाम में यहां से बनते हैं। ठीक है, और इसके डायग्राम को भी आपको बना के आना है, जो चित्र बनते हैं इसमें वो भी याद होना चाहिए, तभी आपको पूरे नंबर यहां मिलते हैं। उसके बाद में आता है ऑर्डर। देखिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, तो आप जानते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया इस मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगी एग्जाम 2021 के लिए। साथ ही साथ आप जानते हैं ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, जिसे कहते हैं ब्रैग समीकरण का वर्णन, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, 2021 में आने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, ये ओनली CCS यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट ही इन क्वेश्चनों को याद करें। उसके बाद में है कोलाइडी अवस्था क्या होती है, उसको याद करेंगे, कोलाइडी अवस्था बनाने की विधि, स्कंदन क्या होता है ये देखेंगे। ठीक
ठीक है। और साथ ही साथ टेंडल प्रभाव इज मोस्ट इंपोर्टेंट। टेंडल प्रभाव 2021 में ये क्वेश्चन मैंने बढ़ाया, टेंडल प्रभाव क्या होता है इसको याद करेंगे। साथ ही साथ अभिक्रिया की दर को याद करेंगे। अभिक्रिया की दर 2021 में आने वाले क्वेश्चन है। प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि और तृतीय कोटि, सबसे ज्यादा प्रथम कोटि पूछी जाती है और शून्य कोटि पूछी जाती है। इन दो में से एक पूछी जाती है, एक तो जीरो पूछेगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, या फिर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। द्वितीय तृतीय नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी आपको इनको याद कर लेना है। छोटी छोटी रिएक्शन होती हैं, ज्यादा बड़ी नहीं होती हैं। उसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप टिक लगाएंगे, वो होता है एंजाइम उत्प्रेरण क्या होता है। जब हम एंजाइम उत्प्रेरक, देखिए एक होता है एंजाइम उत्प्रेरण और एंजाइम उत्प्रेरक की परिभाषा वैसे ही देख लेंगे, उसमें ही एक ही क्वेश्चन के अंदर का सारा मिलेगा आपको देखने को। साथ ही साथ साधारण उत्प्रेरक क्या होता है, स्वतः उत्प्रेरण के बारे में, और कंप्यूटर के कितने भाग होते हैं, कंप्यूटर के कौन कौन से भाग होते हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वगैरह, वही सब कुछ आपको याद करना है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है। CP माइनस CB बराबर R जो समीकरण है उसकी आपको व्युत्पत्ति करनी है, ठीक है। एग्जाम 2021 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैक्सवेल के आणविक वेग वितरण का नियम मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके इफेक्ट के बारे में और उनके अनुप्रयोग के बारे में, सिग्निफिकेशन के बारे में अच्छी तरीके से याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सॉरी दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वो आता है वर्ग मध्य मूल वेग। इसकी परिभाषा को आपको देखना है। स्वर्ण संख्या के बारे में, जिसे गोल्ड नंबर कहते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम 2021 के लिए। साथ ही साथ वाइन्स अंक क्या होते हैं इसको याद करना है आपको। देखिए उत्क्रम ताप क्या होता है, उत्क्रम ताप, ठीक है। तो उत्क्रम ताप को, टेम्परेचर को भी आप देखेंगे। इन्वर्शन जो टेम्परेचर होता है उसको भी आप याद करेंगे। अपोहन को भी याद करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये शॉर्ट में आपको देखने को मिलेगा। विद्युत परासरण किसे कहते हैं ये भी आप देखेंगे। सोडियम क्लोराइड की संरचना, सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनता है, स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड। देखिए हमने यहाँ अपोहन पढ़ा था, और अपोहन के बाद में इसका अनुनाद भी पढ़ेंगे। अनुनाद किसे कहते हैं वो भी आप याद करेंगे। क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं, तो क्रिस्टलीय सॉलिड इसे कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस, ठीक है, उसको देखेंगे। साथ ही आक्रिस्टलीय ठोस, देखिए क्रिस्टलीय ठोस और आक्रिस्टलीय ठोस में अंतर पूछा जाता है, वो याद करेंगे। चार्ल्स का नियम इस मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, चार्ल्स का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आणविकता और कोटि में अंतर। देखिए आणविकता और कोटि में अंतर, आपको दोनों में आणविकता और कोटि में डिफरेंट देखना है, अंतर देखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सक्रियण ऊर्जा इस मोस्ट इंपोर्टेंट है। सक्रियण ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, जिसे हम EA से प्रदर्शित करते हैं, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का वो है हमारा आणविक अभिक्रिया व टक्कर सिद्धांत। इन दो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टक्कर सिद्धांत के बारे में और आणविक अभिक्रिया, इन दोनों को देखेंगे। साथ ही साथ आप ये देखेंगे जो छठा एकार्क अभिक्रिया होती है उस अभिक्रिया को भी आप देखेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे एग्जाम 2021 में आने वाले। तो आज की आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। और BSc फर्स्ट ईयर का केमिस्ट्री का सेकंड पेपर मैंने अपलोड कर रखा है, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम बनती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप कह सकते हैं, मैं उसका रिस्पॉन्स दूंगा। और आई होप, मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको अच्छे नंबर से पास कराने के, ठीक है। और फिर भी कोई इशू है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।